संघर्ष से सफलता तक एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के छोटे से कोने में बसा था रमेश का घर। गरीबी की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घरों में चौका बर्तन कर परिवार चलाती। रमेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात हमेशा विपरीत रहते। पढ़ाई के लिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते, तो कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती। लेकिन उसकी जिद थी कि कुछ भी हो जाए वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। खराब थी। रमेश को लगा कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे बेहतर शिक्षा चाहिए। उसने शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेने का सपना देखा, लेकिन जब अपने पिता से कहा तो उन्होंने सिर हिला दिया। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे शहर भेज सकें। पर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, छोटे मोटे काम किए और अपने लिए पैसे जोड़ने लगा। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। सामना। शहर में पहुंचकर रमेश ने देखा कि वहां की दुनिया बहुत अलग थी। अमीर बच्चों के पास महंगे कपड़े, किताबें और अच्छे दोस्त थे, जबकि वह एक साधारण गांव का लड़का था। क्लास में कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, कई बार भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। दिन में पढ़ाई और रात में काम, ये उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान इतनी होती कि उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर अपनी मां की मेहनत याद कर वह खुद को संभाल लेता। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर अखबारों में छप गई। उसके गांव के लोग, जो कभी उसे ताने मारते थे, अब गर्व से उसका नाम ले रहे थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रमेश को अब इंजीनियर बनना था। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसकी लगन देखकर उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां भी उसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब वह मजबूत हो चुका था। रूम भाग 5, सफलता की ओर। कई वर्षों की मेहनत के बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई और वह एक दिन कंपनी का सीईओ बन गया। अब वही लोग जो उसे कभी गरीब समझते थे, उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। सफलता पाने के बाद रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने साबित कर दिया कि अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। रमेश के इस नेक काम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के लोग उसकी पहल से बहुत खुश थे और कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। रमेश ने स्कूल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की भी सीख दी। उसने उन्हें कंप्यूटर, खेल और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम शुरू किए। धीरे धीरे स्कूल की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और आसपास के गांवों से भी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। रमेश ने सरकारी सहायता भी प्राप्त करने की कोशिश की और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी उसकी मदद की। अब स्कूल में अच्छे शिक्षक भी आने लगे और शिक्षा का स्तर बेहतर होता गया। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति को रमेश के इस प्रयास के बारे में पता चला। वह गांव आए और स्कूल की स्थिति देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को आर्थिक सहायता देने का वादा किया ताकि स्कूल में और भी सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। रमेश की मेहनत रंग ला रही थी। गांव के कई गरीब बच्चे, जो कभी शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अब पढ़ लिखकर बड़े सपने देखने लगे। कुछ सालों बाद उन्हीं में से कुछ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनकर वापस अपने गांव लौटे और रमेश के इस मिशन को और आगे बढ़ाने में जुट गए। रमेश ने यह साबित कर दिया कि अगर सच्चे इरादे और मेहनत से कोई काम किया जाए, तो न सिर्फ अपनी तकदीर बदली जा सकती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवरी जा सकती है।